दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो कभी सोने नहीं देते हैं। तो इसलिए अपने सपनों को जिए और उनको पाने की कोशिश करते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDRGS गुरु में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के साथ साथ क्या पढ़ेंगे हम? अधीनस्थ न्यायालय को भी पढ़ेंगे। इसके जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, उनको भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 214, 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो 214 क्या बोलता है? राज्यों के लिए नहीं, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें क्या किया गया? दो या अधिक राज्यों के लिए तथा उनके संघ शासित प्रदेश, दो या अधिक राज्यों के लिए या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक साझा हाई कोर्ट भी हो सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 231 के तहत ऐसा अधिकार किसको है? संसद को। यानी दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास है। अनुच्छेद 231 बताता है। अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताता है कि हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार होगा। गठन मतलब क्या क्या होगा, कौन कौन इसमें अथॉरिटी होंगे। तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश इतने होंगे, मतलब गिनती में इतने होंगे जितना राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भी क्षेत्र के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो उसमें जज ज़्यादा हैं, और वहीं अगर असम गुवाहाटी हाई कोर्ट या केरला हाई कोर्ट जो एर्नाकुलम में है, इनमें बात करें तो अपेक्षाकृत संख्या कम है। तो ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा कि किस हाई कोर्ट को कितने जज देने हैं। अच्छा, अन्य न्यायाधीशों की संख्या के अगर फेरबदल करना है, मानी अन्य न्यायाधीशों की संख्या में कोई भी फेरबदल करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, तो क्या करना है? राज्यपाल प्लस CJI, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। मतलब क्या हुआ कि अगर उनकी संख्या बढ़ानी है या घटानी है तो राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल और उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, इन तीनों की सलाह मशवरा करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा ऐसा किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि किसके मुख्य न्यायाधीश? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अच्छा, अब योग्यताएं या अर्हताएं देख लेते हैं, क्या क्या योग्यताएं हों। न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो किसी भी न्यायिक कार्य में, यानी जज रहे हों या अधीनस्थ न्यायालय में जज हों, हाई कोर्ट में जज हों। हाई कोर्ट में जज बनने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में जज हों या कोई भी न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो, या हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहे हों। हाई कोर्ट में या उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में 10 सालों तक वकालत की हो। ये जो हैं योग्यताएं होंगी। कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष। या राष्ट्रपति को कभी भी त्यागपत्र भी दिया जा सकता है। ऐसे जनरली 62 साल का इनका कार्यकाल होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। मतलब बिल्कुल सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा, वही सेम यहाँ है। ठीक है। अब देखिए कुछ नोट देख लेते हैं। पद से हटने के बाद सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य हाई कोर्ट में वकालत कर सकेगा। मतलब अगर हाई कोर्ट में कोई न्यायाधीश है, पद से हट जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है या पद से हटा दिया जाता है, तो वो अपने उस हाई कोर्ट को छोड़ के अन्य हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। स्थानांतरण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिर्फ सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। कहीं भी कि मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट से एर्नाकुलम हाई कोर्ट भेजना है, गुवाहाटी हाई कोर्ट भेजना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देंगे और राष्ट्रपति द्वारा इनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र होगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मतलब क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा होगी और अन्य भी राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि अन्य राष्ट्रपति और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है।
किसी अन्य हाई कोर्ट से नियुक्ति होंगे। यानी क्या है, देखो इसमें चीज़ें देखने वाली हैं। ये जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश किसी अन्य हाई कोर्ट से नियुक्त होंगे। यानी अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो किसी और से, दूसरे किसी जैसे जबलपुर हाई कोर्ट है या इस तरह किसी हाई कोर्ट से इनकी नियुक्ति होगी। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, अधिकतम 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। यानी 2 वर्ष तक कार्यकाल ही होगा, ध्यान रखना है। ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी गणपूर्ति के लिए होती है, सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था। संबंधित, अब कैसे होगी, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति गणपूर्ति के लिए की जाती है और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वहाँ क्या होती थी, सीजीआई द्वारा नियुक्ति की जाती थी। किंतु संबंधित व्यक्ति और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, वहाँ भी सेम चीज़ थी। संबंधित व्यक्ति और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती थी और सीजीआई करते थे। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, प्रोसीजर सेम ही है। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 225 बताता है हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होगा। तो क्या होगा, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होगा, मूल अधिनियम के उल्लंघन पर, मतलब मूल अधिकार के उल्लंघन पर अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इसके साथ साथ क्या होगा, राजस्व मामले, तलाक, वसीयत, सैन्य विभाग, इस तरह के मामलों में इसका जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। दूसरा क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी फौजदारी और दीवानी। फौजदारी क्या होती है, लड़ाई झगड़े, मारकाट, मर्डर, इस तरह फौजदारी। और दीवानी क्या होते हैं, पैसे, जमीन जायदाद, इस तरह के मामले जो होते हैं दीवानी होते हैं। तो इन दोनों में ही अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इसको होता है हाई कोर्ट को। पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार यानी सुपरवाइजरी, उसका एरिया क्या होगा, तो अधीनस्थ न्यायालयों के क्रियाकलापों पर सुपरविजन कर सकता है, कर सकता नहीं, करेगा। इसका अधिकार है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं इसी के सुपरविजन में, हाई कोर्ट के सुपरविजन में काम करेंगे। अच्छा, यह भी अनुच्छेद 215, वो कौन सा था, 129 के तहत हाई सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय था। और यह अभिलेख न्यायालय है किसके, अनुच्छेद 215 के तहत। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब तुम आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही पावर है अभिलेख न्यायालय की। मतलब क्या है कि इसके न्याय को, इसके जो आदेशों को साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है और इसकी अवमानना पर दंड देने का भी प्रावधान है, दंड दे सकता है। वही सेम है सुप्रीम कोर्ट वाला। वर्तमान में कितने, 25 हाई कोर्ट काम कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कैसे हैं, 21 तो पहले थे, ये ध्यान रखना। 3 जो बाद में जोड़े गए कौन कौन से, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, एमएमटी। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में 3 बनाए गए, कितने हो गए, 24 हो गए। और एक जोड़ा गया आंध्रा में, टोटल हो गए 25। यानी जो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट जब ये आंध्रा जो तेलंगाना अलग हुआ ना, उसके बाद में बनाया गया है 25वां हाई कोर्ट। और यही क्वेश्चन आएगा, लेटेस्ट न्यूज़ होती हुई जाती है, यही आएगा अगर आया तो, कि 25वां न्यायालय, तो 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, तो कौन सा है, आंध्र प्रदेश में आंध्रा हाई कोर्ट या हैदराबाद हाई कोर्ट। ठीक है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण हाई कोर्ट देख लेते हैं। मतलब इसमें क्या है, कौन सा हाई कोर्ट में एक से अधिक ज़्यादा क्षेत्राधिकार है और कौन कौन से क्षेत्राधिकार, ये थोड़ा देखना ऐसे आ सकता है। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट है। अच्छा, ये ध्यान रखना आप, वैसे शहर का नाम कोलकाता हो गया लेकिन हाई कोर्ट आज भी कलकत्ता के नाम से ही है। ऐसे ही बम्बई हाई कोर्ट है, देखो वो उसी पुराने नाम से हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन आएगा तो कलकत्ता हाई कोर्ट कहाँ कहाँ, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार। देखो वेस्ट बंगाल पड़ता है, उसी के नीचे उसी लाइन में अंडमान निकोबार पड़ता है, तो उसी को दे दिया, एरिया दे दिया। और देखो गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम का हाई कोर्ट है गुवाहाटी। तो कहाँ कहाँ का क्षेत्राधिकार, असम, अरुणाचल प्रदेश हो गया इसके साथ, नागालैंड और मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, गुवाहाटी हाई कोर्ट देखेगा। बम्बई हाई कोर्ट क्या देखेगा, महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली, ये उसी साइड में पड़ जाते हैं उसके पास ही। अच्छा, एर्नाकुलम हाई कोर्ट क्या देखेगा, केरल और लक्षद्वीप दोनों को देखेगा, क्योंकि केरल के नीचे लक्षद्वीप पड़ जाएगा। मद्रास हाई कोर्ट, देखो नाम चेंज हो गया चेन्नई, लेकिन हाई कोर्ट का नाम आज ही मद्रास हाई कोर्ट है। किस किस का क्षेत्राधिकार, तमिलनाडु और पुदुचेरी इसके क्षेत्राधिकार में है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट 3 के लिए, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। इस तरह से हाई कोर्ट्स हो गए। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं देखो,
न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय जो होते हैं ना, ग्राम न्यायालय, उनको सिविल और आपराधिक मामले, यानी न्यायालय अधिनियम 2008 के अनुसार ग्राम न्यायालय जो होते हैं उनको सिविल व आपराधिक मामलों का अधिकार दिया गया है। अभी अगला देख लेते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जो कोई भी नहीं कराता है। देखिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत भाग 6, संविधान के भाग 6 में, और 233 से 237 तक इनका वर्णन है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लेते हैं। हाई कोर्ट होगा ऊपर, उसके नीचे जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय होंगे। अब देखो फर्क क्या है, जो दीवाने मामले सुनेगा, जो दीवानी मतलब पैसा जायदाद से संबंधित, वो जिला न्यायालय होगा। और जो फौजदारी मामले, जो मर्डर लड़ाई झगड़े ये सब सुनेगा, वो क्या होगा, सत्र न्यायालय बोलेंगे उसे। अच्छा, इसके नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय होंगे। इसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होगा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी है ना, उसको 7 साल तक, इसको क्या पावर है, 7 साल तक जेल देने की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को पावर है। अच्छा, उससे नीचे होंगे मुंसिफ न्यायालय। मुंसिफ न्यायालय कार्य क्षेत्र लिमिटेड होता है, सीमित होता है, और छोटे दीवानी मामलों को ये सुनेगा। उसके नीचे इनके लिए इसमें क्या होंगे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के नीचे न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट होंगे। और ये 3 साल तक, मतलब 3 साल तक की जेल ये दे सकते हैं, इनको इतनी पावर है। जिला न्यायाधीश के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सिविल व आपराधिक मामलों में मूल व अपीलीय दोनों, सिविल और आपराधिक, जिला न्यायालय जो होता है ना, जिला न्यायाधीश, इसको सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। जिले के अन्य न्यायालयों का निरीक्षण करने का अधिकार, जिले के अंदर जो अन्य न्यायालय होंगे ना, उनका निरीक्षण करने का अधिकार होगा। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरह की शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ भी इसके पास होती हैं, प्रशासन चलाने का भी, ठीक है। जिले में प्रशासनिक ऑर्डर भी ये पास कर सकते हैं, ठीक है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। उम्र कैद के साथ मृत्युदंड, ये मृत्युदंड भी दे सकता है जिला न्यायालय, लेकिन अगर मृत्युदंड देना है तो हाई कोर्ट से अनुमोदन, मतलब मृत्युदंड तो दे दिया, लेकिन 1 महीने के अंदर हाई कोर्ट उसको अनुमोदन देगा। अगर हाई कोर्ट अनुमोदन नहीं देता है तो वो मृत्युदंड कैंसिल हो जाएगा, ये इसका मतलब है। नियुक्ति कैसे होगी, 233 में नियुक्ति के बारे में बताया। देखो सभी ध्यान रखो, नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, पदस्थापना हो, मतलब यहाँ से पद हटाया दूसरी जगह भेज दिया, वो होता है पदस्थापना। ये क्या होता है, हाई कोर्ट के परामर्श पर राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल करेगा, और हाई कोर्ट के परामर्श के बाद। योग्यता क्या होगी, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार में सरकारी सेवा पर न हो, एक तो यह है, कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, और हाई कोर्ट के द्वारा उसके नाम की सिफारिश, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाई कोर्ट के द्वारा उसके नाम की सिफारिश की गई हो। अन्य न्यायाधीश नियुक्ति, ये तो हो गए आपके क्या है, मुख्य जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो हाई कोर्ट और स्टेट पीएससी होती है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित मुख्य जो परीक्षाएं होती हैं, विभिन्न तरह की परीक्षाएं होती हैं जजों की, उसके द्वारा इनका सिलेक्शन होता है और ये न्यायाधीश बनते हैं। बाकी जो अगर जिला मुख्य न्यायाधीश बनाना है, जिला न्यायाधीश बनाना है, तो हाई कोर्ट राज्यपाल बनाएंगे और हाई कोर्ट की सिफारिश पर बनाएंगे, ये योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करूं। और देखो ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, इनको लोग पढ़ाते नहीं है, जानकारी भी नहीं है, बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं, इसको शेयर करते रहिए, आगे चैनल को बढ़ाने में हमारा हेल्प करिए, मोटिवेशन मिलता है। चलिए, थैंक यू सो मच।